आइए आज मैं एक लेडीज के बारे में बात करूंगी, एक औरत के बारे में बात करूंगी, एक लड़की के बारे में बात करूंगी जो ये सारी चीजें फेस की। हाँ, ये हमें पता है कि हमारे भारत में हर घर में हर औरतें बहुत अलग अलग चीजों को फेस करती हैं, जो कि जीते जी नर्क यहीं पे देख लेती हैं, मौत भी यहीं पे देख लेती हैं। तो ऐसा ही एक कहानी लेकर के आई हूं मैं, और बहुत मार्मरिक कहानी है। पूरा जरूर सुनिएगा आप लोग, और किसके किसके साथ ऐसा हुआ है जरूर बताइएगा। तो आइए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी लोगों की बहन बेटी सुमन बनारसी। एक कहानी में ज्यादा दूर से नहीं ली हूँ, एक कहानी मैं अपने ऑफिस से ली हूँ। तो एक कहानी कुछ इस कदर है, और एक कहानी जिस राज्य में मैं रहती हूँ, जिस प्रदेश में रहती हूँ, सूरत, गुजरात में। तो ये कहानी सूरत की है, जहां मैं जॉब करती हूँ। उस ऑफिस में एक लेडीज होती है, एक औरत होती है, वो काम करती है। यहाँ पता ही नहीं चलता कौन औरत है, कौन लड़की है, कौन शादीशुदा है, कौन कुंवारी है। ऐसा यहाँ का रहन सहन नियम है। यहाँ का बहुत अच्छा सब कुछ नियम कानून है। तो उस यहाँ पे जो है ना, लड़कियों की शादी 20 के बाद होती है। 20 के बाद मतलब 25, 26, 27, 28, 30। तो हमें लग रहा है कि 20 के बाद 22 साल में वो अपनी शादी करने के बाद में वो जो है कि उनको एक लड़की हुई। और यहाँ ये भी है कि शादी के तुरंत बाद सब बच्चे नहीं लेते हैं, 2 साल 3 साल बाद बच्चे लेते हैं। तो 2 साल 3 साल बाद एक उनको लड़की हुई, और वो लड़की 1.5 साल की हुई, तभी उनके पति का देहांत हो जाता है। और पति का देहांत तो होता है, यहीं से एक टर्न पॉइंट उनके लाइफ में आता है, और वो कितना भयावह होता है ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। तो वो मुश्किल से ये सब शादी होना, विधवा होना, बच्चा होना, ये सब होते होते ज्यादा समय नहीं लगा, मुश्किल से 5 साल लगा। यानी कि वो 25 या 26 साल, 27 साल के होते होते उनके जीवन में सब कुछ हो गया, शादी भी हो गया, बच्चा भी हो गया, और विधवा भी हो गई। लेकिन फिर जब एक औरत विधवा होती है, देखिए कुंवारे पे ये एहसास नहीं होता कि हमारे शादी के बाद जिंदगी का कोई, हमें कल्पना ही नहीं होता है कि शादी के बाद जिंदगी कैसी होती है, पता ही नहीं होता है। तो उस समय माँ बाप, भाई बहन ही सब कुछ होते हैं। लेकिन शादी के बाद जो कुछ होता है, पति होता है। पति से अपने हर दिल का बात बोलना, हर बातें बता देना, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बातें शेयर करना, ये सारी चीजें होती है। और जब पति नहीं रहता है तो अकेलापन महसूस होता है, और वो अकेलापन ऐसा होता है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता। जिसके ऊपर नहीं गुजरा है वो कल्पना भी नहीं कर सकता। तो अकेलापन कहीं ना कहीं खाए जाता है, इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाता है। तो वही चीज उस औरत के भी साथ हुआ। वो अकेलापन वो सहन नहीं कर पाई, वो अकेलापन वो बर्दाश्त नहीं कर पाई, और छोटी उम्र थी, फिर भी पता नहीं कि उनके माँ पापा दूसरी शादी नहीं करवाए उनका। और यहाँ पे जबकि 2 बच्चों की माँ हो, 1 बच्चों की माँ हो, 3 बच्चों की माँ हो, यहाँ पे अगर कोई अपने पति को छोड़ दिया या कोई विधवा हो गया तो दूसरी शादी होना एकदम नॉर्मल बात है, और बहुत धूमधाम से होती है। कारण ये है कि यहाँ लड़कियों की बहुत कमी है। यहाँ लड़के ज्यादा है, लड़के का जनसंख्या ज्यादा है। सबको पता है गुजरात में लड़के का जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लड़कियों का जनसंख्या बहुत कम है। तो इस वजह से यहाँ पे उल्टा, हमारे यूपी में लड़के वाले दहेज लेते हैं, गुजरात में लड़की वाले दहेज लेते हैं। जितना बोलेंगे, जैसा मतलब लड़की को जो कपड़ा पसंद है, जो गहना पसंद है, जो अलमारी, जो बेड पसंद है, वही ससुराल वाले खरीदते हैं। तो पूरा उल्टा सिस्टम है यहाँ का। और इस सिस्टम में ये दूसरी शादी इनके माँ बाप क्यों नहीं किए, ये बात हमें नहीं पता, ये हम नहीं पूछ पाए कभी। तो जब वो अकेलापन उनसे नहीं सहा गया, तो उनके जिंदगी में एक आदमी आया। वो एक जेंट्स के कांटेक्ट में गई। तो होता क्या है कि वो तो बहुत प्यार करता है, अथाह प्यार करता है। उनको खाने की कोई कमी ना हो, उनको कपड़ा की कमी ना हो, उनको मतलब किसी चीज की कोई कमी ना हो, पूरा ध्यान रखता है। ड्यूटी पे समय से पहुंचाना, ऑफिस से समय से लेकर के घर पे छोड़ना, ये सारा चीजें करता है। महंगे से महंगे कपड़ा लाना, महंगे से महंगे रेस्टोरेंट में ले जाना, यहाँ के लिए ये सारी चीजें बहुत आम बात है, सब करता था। लेकिन वो सब करने के बाद करता क्या था कि वो गालियां बहुत देता था, बहुत गंदी लेवल का गाली देता था। तो वो कुछ दिन तो सहन की, महीना 2 महीना 6 महीना सहन की। इसके बाद उससे सहन नहीं हुआ,
तब उसका ये जो एक बात है ना, बस इसी पे मैं ब्लॉग तैयार की, क्योंकि ये चीजें मुझे भी झकझोर गया, शायद आप लोगों को भी झकझोर जाएगा। कि जब वो लेने आया गेट पे ना ऑफिस में, तो यही एक ही बात उसको बोली कि सुन, मेरा पति नहीं था इसलिए मैं तेरा सहारा ली थी, मेरा पति नहीं था इसलिए मैं तेरे कंधे का सहारा ली, तेरा सहारा ली, क्योंकि मैं ये जिंदगी जी नहीं पा रही थी, मुझे ये अकेलापन काट रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस अकेलेपन से भी ज्यादा घटिया तू निकलेगा। मुझे वो अकेलापन पसंद है, तू नहीं चाहिए मुझे। तू अपना जो भी दिया है ले और निकल यहाँ से, दोबारा मेरे नजर के सामने भी मत आना। इतना आसान नहीं हुआ उस औरत के लिए फैसला लेना, लेकिन आत्मसम्मान सबका होता है। किसी को इतना नहीं गिराना चाहिए कि कोई मतलब जीते जी, वो तो पहले से ही एक इंसान मरा होता है, उसके बाद अगर किसी से सहारा लेता है तो वो मरने पे भी मार देता है। इसमें एक चीज मैं आप लोगों को और बताऊंगी कि अगर कुछ औरतें होती है जो दूसरे अपना पति छोड़ करके दूसरे के पति के पास जाती हैं, पता है उसका क्या होता है, उसके बाद क्या होता है? शौक से अपना पति छोड़ देती है, रिष्ट पुष्ट बढ़िया पति छोड़ दी। कारण क्या होता है पता है? कि चिकनी चुपड़ी बातें कुछ फोन पे घंटे 2 घंटे अच्छे लगते हैं, घंटा 2 घंटा कॉफी शॉप पे, चाय शॉप पे, रेस्टोरेंट में मिलना अच्छा लगता है, लेकिन जब वही जीवन साथी बन जाएगा, वही प्रेमी ना, तो अपने असली पति से भी नर्क भरी जिंदगी देगा और उससे घटिया निकलेगा। तब ऐसी औरतें ना घर की होती है ना घाट की होती है। तो इसलिए जो अपना है उसी में जो ऐसा भी है, अगर आजकल के डेट में तो गे से भी लोग शादी कर रहे हैं, छक्के से भी लोग शादी कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, जैसे कि बिहार का आदर्श निभा रहा है ना, बहुत खुशी खुशी निभा रहा है। तो निभाने वाला निभाता है और नहीं निभाने वाला ऐसे दलदल में छोड़ता है, ऐसे दलदल में छोड़ता है, ना इस बार का होने देता है ना उस बार का होने देता है। तो हमें यही कहना था, इसलिए मैं जो है कि आप लोगों के सामने रखी। आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइएगा और कमेंट करके मनोबल बढ़ाइएगा। और बस एक ही शब्द उनका मुझे झकझोर गया कि मेरा पति अगर होता तो मैं तेरे पास नहीं आई होती, तुझसे जलील नहीं होती, तेरी इतनी गालियां नहीं सुनती। अगर मेरा पति होता तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई किसी के कांटेक्ट में कोई भी लड़की औरत जा रही है, अगर वो दुखी है, तलाकशुदा है, या तो जो है कि पति मर गया है, विधवा है, ऐसी है, तो उसका अगर हाथ पकड़ रहे हो तो पार तक ले जाना है, अंतिम सांस तक निभाना है, तभी आप लोग हाथ पकड़ो, नहीं तो ऐसा एहसान किसी पे मत करो। और ये हमारे भारत में हर घर में हो रहा है, हर घर की एक लेडीज ऐसी शिकार बन ही रही है। कुछ तो सोशल मीडिया पे न्यूज चैनल पे आ जाते हैं और कुछ आजीवन के लिए छिप जाते हैं। और ये हमारे देश के हर घर की कहानी है, इसलिए हमें बीच बीच में आवाज उठाते रहना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, और आप लोगों का क्या राय है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।